एमपी बोर्ड क्लास 12 वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पेपर हमें बता दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो अर्थशास्त्र विषय का रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर 2025 के लिए आपने अप्लाई किया है और आप सभी बच्चों का ये पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, पास आपको किसी भी कंडीशन में इस बार होना ही है, क्योंकि ये अंतिम मौका आपके पास बचा है। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर देख लीजिए, पढ़ लीजिए पेपर। समय आप इस समय को मत गंवाइए। पेपर में आपको लेकर आ रहा हूँ, हर पेपर लेकर आ रहा हूँ, इसलिए रट लीजिए, छाप लीजिए। पहला प्रश्न प्यारे बच्चों, आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। 15 दिसंबर का पेपर है। पहला प्रश्न है, संसाधनों का प्रयोग होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, संसाधनों का जो प्रयोग है वो कैसा होना चाहिए? वो पूर्ण होना चाहिए, तो आपको पूर्ण लिखना है। आर्थिक विकास से जनता को सुधार में सहायता मिलती है। तो आर्थिक विकास से प्यारे विद्यार्थियों जीवन की गुणवत्ता में की जो सुधार होती है उसमें सहायता मिलती है। तो आपको क्या लिखना है? जीवन की गुणवत्ता। एक चित्र दो चरों के बीच संबंध दिखाता है, तो एक रेखा चित्र जो होता है वो दो चरों के बीच में संबंध दिखाता है, तो यहाँ पर रेखा चित्र लिखना है। वर्ग सीमा 10 और 20 का मध्य बिंदु कितना होता है? तो 10 और 20 का जो मध्य बिंदु होता है वो होता है प्यारे विद्यार्थियों 15 होता है ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र इकाइयों का अध्ययन करता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कितने इकाइयों का अध्ययन करता है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है ना, क्योंकि इसका आंसर आपको ही देना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र कितनी इकाइयों का अध्ययन करेगा? मध्य बिंदु 15 होगा, है ना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं। सत्य असत्य चुनकर लिखिए में प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आएंगे। पहला प्रश्न पूछा जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होते हैं। तो बिल्कुल आपको ये सत्य के रूप में बताना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में समूह पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो ये आपको असत्य लिखना है। क्या लिखना है? असत्य। कुल आगम वक्र रेखा हमेशा मूल बिंदु से प्रारंभ होती है। तो ये आपका सत्य होगा। कुल लागत स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत का योग होती है। तो ये बिल्कुल सत्य है। ऋण की वसूली पूंजीगत प्राप्ति होती है। तो ये भी आपको सत्य के रूप में बताना है। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से ध्यान से पढ़कर जाइएगा, पास आपको होना है। तो जो पेपर बता रहा हूँ उन्हें अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए। वादा करता हूँ कि पेपर बाहर नहीं जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके जय हिंद का मैसेज जरूर करेंगे आप, है ना। जय हिंद का मैसेज तो करना ही है हमारे प्यारे भारत देश के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति के समान अवसर में आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था से मिलाना रहेगा। विनियोग में अंतः क्षेपण से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बचत में आपका रिसाव सही होगा। आत्मनिर्भरता का अर्थ विदेशी मुद्रा का अर्जन करना। परिवारों से जुड़े प्रवाह में चक्रीय प्रवाह से मिलाना है ऑप्शन नंबर फिफ्थ सही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। पेपर बता रहा हूँ, बिल्कुल पेपर आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सही विकल्प चुनकर लिखे में वित्तीय क्षेत्र के प्रवाह। तो वित्तीय क्षेत्र के प्रवाह में लिखना है उत्पादकों को पूंजी उधार देना। निम्न में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? तो हस्तांतरण भुगतान कौन सा नहीं होगा? दान। समांतर माध्य का सूत्र है। तो तीनों ही यहाँ पर समांतर माध्य के सूत्र दिए गए हैं। तो ये आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न ये पूछा जाएगा, कुल उत्पादन से क्या आशय होता है? तो कुल उत्पादन से आशय होता है एक निश्चित समय में बाजार की बिक्री के लिए उपलब्ध वस्तुओं की कुल मात्रा। उत्पादन प्रक्रिया है तो उत्पादन प्रक्रिया होती है आय पैदा करने की। तो यहाँ पर क्या लिखना है? आय पैदा करने की। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बता देता हूँ जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना रहेगा। पहला प्रश्न है, नई कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी? तो नई कृषि नीति की जो घोषणा हुई थी वो कब होती है? वो होती है सन 2007 में। कब हुई थी? सन 2007। 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसमें आपको लिखना है 3 भाग।
क्या लिखना है, 3 भागों में। जनसंख्या की रोकथाम के कारण लिखिए, तो समाज को शिक्षित करना। HDI का पूरा नाम मानव विकास सूचकांक है। क्या है, लिखना है मानव विकास सूचकांक। आर्थिक समृद्धि का संबंध किन देशों से है, तो वो हो जाएगा विकसित देशों से, विकसित देशों से। इतना आपको लिखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। पेपर का PDF कहाँ पर मिलेगा, PDF की जानकारी बता देता हूँ। ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे बच्चों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर आपको देखना है। 4 सेट पेपर वहाँ पर दिए गए हैं और चारों सेट पेपर प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट पेपर हैं, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सेट पेपर भी बहुत जल्द आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट पेपर है ये वाला भी, ठीक है। जय हिंद।